हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल का नाम है करुणा कॉलिंग और मेरा नाम है करुणा। आज बात करते हैं महिलाओं की समाज में स्थिति के बारे में। चाहे उच्च वर्ग हो, निम्न वर्ग हो या मध्यम वर्ग हो, सारे वर्गों में महिलाओं की स्थिति अत्यंत शोचनीय है हमारे समाज में। और उन महिलाओं की स्थिति अत्यंत ही खराब है जो अपनी बेसिक नीड्स के लिए, पैसों के लिए किसी पे डिपेंडेंट है। तो जो महिला पैसों के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए किसी पे डिपेंडेंट है, तो वो अपनी लाइफ के डिसीज़न अपने आप नहीं ले सकती है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर मैंने कोई भी डिसीज़न अपनी मर्ज़ी से लिया तो जिसके ऊपर मैं डिपेंडेंट हूँ वो मेरे बेसिक नीड्स को पूरा नहीं करेगा और वो कहेगा कि वो हो सकता है मुझे नीड्स मेरी पूरी करनी बंद कर दे, या मुझे पैसे देना बंद कर दे, या मुझे नुकसान उठाना पड़ सकता है। उसके दिमाग में ये बात ज़रूर रहेगी और इसी वजह से वो अपनी बात नहीं कह सकती, अपने आप को स्वतंत्र नहीं फील कर सकती, तो अपने आप को शोषित, कुंठित फील करती है। अपने डिसीजंस खुद नहीं ले पाएगी तो हमेशा परेशानी और टेंशन में ही रहेगी। तो महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए सबसे पहली ज़रूरत है कि वो पैसा कमाएं, बिज़नेस करें, नौकरी करें, कुछ भी करें। घर में भले ही बहुत पैसा हो, पति कमा रहा हो, पिता बहुत कमा रहा हो, फिर भी उनको कमाना चाहिए अपने पैरों पे खड़े होने के लिए, न सिर्फ पैसे के लिए बल्कि अपनी बात कहने के हक को पाने के लिए उनको पैसों की ज़रूरत होती है। क्योंकि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो अपनी बात भी आप नहीं कह सकते हैं, तो आपकी बात को भी दबा दिया जाएगा। तो कम से कम घर परिवार में अपनी बात को एक मूल्य देने के लिए हमें अपनी ज़रूरत का पैसा ज़रूर कमा लेना चाहिए। क्योंकि होता क्या है, ये बात दोनों तरफ से होती है कि अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो हमें हमेशा ही ये डर लगा रहेगा कि हम कैसे अपनी बात को स्वतंत्रता पूर्वक सबके सामने कह सकते हैं। क्योंकि अगर कोई भी ऐसा है जिसको हमारी बात पसंद नहीं आई या उसको हमारी बात पसंद नहीं आई, जिसके ऊपर हम डिपेंडेंट है, तो वो हमारी ज़रूरतें पूरी करना बंद कर सकता है। ये महिलाओं के मन में एक विशेष डर रहता है। अगर वो पैसा नहीं कमा रही, जॉब नहीं कर रही, नौकरी नहीं कर रही है, तो उनको अगर आगे बढ़ना है, अपना स्वतंत्र पक्ष रखना है, अपनी बात कहनी है, तो फिर बहुत ज़रूरी है कि वो एक नौकरी कर लें। भले ही घर में और कमाई के माध्यम हो, पर नौकरी करना सिर्फ पैसे के लिए नहीं, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए और ये समझाने के लिए कि हम भी कुछ ताकत रखते हैं। ठीक है। और सिर्फ नौकरी करने से सिर्फ पैसा ही नहीं आता, बल्कि बहुत समझ आती है। जब आप बाहर निकलते हैं तो दुनिया को देखते हैं, दुनिया के लोगों को देखते हैं, दुनियादारी को देखते हैं, तो घर के माहौल से जब हम बाहर निकलते हैं तो बहुत कुछ बाहर की चीज़ें, बाहर के लोग हमें बहुत कुछ समझाने में, बहुत कुछ समझने में मदद करते हैं। तो दुनिया के बारे में व्यवहारिक समझ हमारी बहुत बेहतर होती जाती है। वरना महिलाएं सिर्फ घर में रह के ही, सिर्फ अपने परिवार में रह के ही दुनिया के लोग कैसे हैं, या दुनिया में कैसा माहौल है, या किससे कैसे अपनी बात निकलवाएं या बात मनवाएं, या किससे किस तरीके से बात करनी चाहिए, लोग किस तरह के होते हैं, लोग कैसे कैसे दूसरे को अपनी बातों में फंसाते हैं, या इस तरह की बहुत सारी दुनियादारी की बातें हमें पता नहीं चलती। हमें तब पता चलती हैं जब हम घर से निकलते हैं, काम करते हैं और काम करने का थोड़ा अनुभव हमारे पास आता जाता है, तो हमारी व्यवहारिक बुद्धि बढ़ती जाती है, दुनियादारी की हमारी समझ परिपक्व होती जाती है और हमें बेहतर सामंजस्य परिवार में और समाज में बनाने का मौका मिलता है। और ये समझते हैं हम कि कैसे हम समाज को और घर को बेहतर बना सकें। ठीक है।
तो महिलाओं को बहुत ज़रूरी है जॉब करना। और दूसरी ये महिलाओं की बहुत कमज़ोरी है कि वो ज़रा सी प्रेज़ के लिए, किसी की तारीफ़ के लिए या फिर कोई भी भावना हो, इमोशंस में बहुत बह जाती हैं और तारीफ़ उनको बहुत पसंद होता है। तो फिर सबको पता रहता है कि कोई भी लड़की है या महिला है तो उसको तारीफ़ पसंद ही होगी, तो थोड़ी सी तारीफ़ करके उसका वोट हासिल किया जा सकता है। वोट का मतलब उसका फेवर कोई भी ले सकता है उसकी तारीफ़ करके। अरे आप बहुत अच्छी लग रही है, इस बात से अपनी बात कोई भी शुरू करके उसको फिर आगे अपनी बात वो मनवा सकता है, क्योंकि वो जानता है महिलाओं को तारीफ़ सुनना बहुत पसंद है। तो ये इस बात से हमेशा ही बचना है। अपनी शारीरिक सुंदरता को अपनी कमज़ोरी नहीं बनने देना है, अपनी बुद्धि को अपनी ताकत बनाना है। अपनी सुंदरता को, अपनी खूबसूरती को अगर आप बहुत निखारेंगे तो हो सकता है उसके थोड़े बहुत फ़ायदे हों, पर अगर आप अपनी बुद्धि को निखारेंगे, अपने ज्ञान को निखारेंगे, तो आपका बहुत 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 फ़ायदा हो सकता है। लोगों को समझने के लिए, लोगों की बातों को समझने के लिए क्या ज़रूरी है, कैसे हम समझ सकते हैं, ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप अपने ज्ञान को निखारेंगे, अपनी बुद्धि को निखारेंगे। ठीक है। और अपनी भावनाओं को बहुत ज़्यादा अपनी ताकत की तरह यूज़ नहीं करना है। आंसुओं को अपनी ताकत की तरह यूज़ नहीं करना है। ज़्यादातर महिलाएं आंसुओं को अपने एक रामबाण की तरह, एक शस्त्र की तरह इस्तेमाल करती है। तो कुछ नहीं चलता है तो वो रोने लग जाती हैं। तो अपनी आंसुओं को अपनी ताकत नहीं बनने देना है, अपनी सुंदरता को अपनी कमज़ोरी नहीं बनने देना है, अपनी ज्ञान को अपनी ताकत बनाना है, अपनी बुद्धि को अपनी ताकत बनाना है, अपनी समझ को अपनी ताकत बनाना है। अगर महिलाएं ये समझ गई, ये जान गई कि हमारा ज्ञान हमारी ताकत है, हमारी बुद्धि हमारी ताकत है, और जो हम पैसा कमाएंगे वो हमारी ताकत है, वो पैसा हमारी बात को रखेगा मजबूती से हमारे घर में, परिवार में और समाज में। तो इन सब बातों का अगर महिलाएं ध्यान रखेंगी तो महिलाओं की स्थिति बहुत 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 बेहतर से बेहतरीन होती जाएगी। आशा है आज का टॉपिक, आज की बातें आपको पसंद आई होंगी। लाइक कर दीजिएगा पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। Thank you for listening. Take care. Bye bye.